गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका अध्याय 3 चल रहा है और अध्याय 3 समाप्ति के बाद आपका नया अध्याय स्टार्ट किया गया था जो कि आपका अध्याय 4 है। उसमें आपने कल 4.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और उनमें आपने ये पहचानना सीखा था कि कौन सा समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। तो आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट है 9th 10th 11th 12th और यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि आप जानते हो कि अध्याय 3 आपका समाप्त हो चुका है, अध्याय 4 चल रहा है। उसमें भी आपने कल ये सीखा था कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। ठीक है साथियों, तो हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन घर से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो इसमें से जरा मैं एक आध क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में आपको करना था कि ये द्विघात है या नहीं है। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखोगे कि x का पहले x से गुणा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x का 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका x आ जाएगा। फिर 2 का x से करोगे तो माइनस के 2x हो जाएगा और 2 का 1 से करोगे तो माइनस के 2 बराबर। इस साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ करोगे प्लस के 3x हो जाएगा और माइनस के 1 का करोगे तो माइनस 1x हो जाएगा और 3 का करोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 3। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि आप पक्षांतर भी या CTS भी करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। चलो एक बार डिटेल में बता देता हूँ। और अगर सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस के ये घटाओगे, एक एक्स बचेगा और माइनस के 2 लिखा है ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला घटाओगे तो प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 3। इन सबको उठा के इस साइड CTS करते हो तो देखें जरा कितना आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 2, ये वाला इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये वाला इस साइड आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन जो 3 इस साइड आएगा वो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा साथियों, प्लस का। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। जब एक्स स्क्वायर वाला पद ही कट गया तो साथियों आपका यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण की कंडीशन है कि उसमें एक्स स्क्वायर वाला पद आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि ये 2x है, माइनस का 1x तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3x और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे केवल x वाला पद आया है तो ये द्विघात नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है साथी, ये रैखिक समीकरण है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने थे सभी क्वेश्चन। तो देखते हैं आज की क्लास क्या है और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हमने देखा क्वेश्चन में दिया था कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब रोहन की जो माँ है वो रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 वर्ष। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अगर अभी 10 साल के हो, कितने साल के हो आप अभी, 10 साल, और आपकी माँ आपसे 25 साल बड़ी है, तो आप कैसे निकालोगे, 10 में 25 जोड़ दोगे, मतलब आपकी माँ कितनी की हो जाएगी, 35 की। ये कब होगा, जब आपको अपनी आयु पता हो, तभी तो जोड़ पाओगे 10 में। अब यहाँ पे मुझे रोहन की आयु सबसे पहले देखनी है कि रोहन की माँ, तो हमें रोहन की आयु नहीं पता। हमने क्या किया, रोहन की आयु कितनी मान ली, x, उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब हमें रोहन की पता चल गई x, तो x में 26 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो वो किसकी आयु हो जाएगी, रोहन की माँ की हो जाएगी। उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, 3 साल बाद। अब ये एक्स का है, एक्स प्लस 3 का हो जाएगा 3 साल बाद। माँ एक्स प्लस 26 की है तो माँ एक्स प्लस 29 की हो जाएगी। कैसे करके, एक्स प्लस 26 और प्लस 3 और बड़े हो जाएंगे, तो एक्स प्लस कितनी हो जाएगी, 29। कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29 हो जाएगी।
तो हमने देखा यहाँ पे कि इनकी आयु का गुणनफल 3 साल बाद, तो ये x प्लस 3, ये x प्लस 29, इनका गुणनफल कितना है 360। अब साथियों हमने यहाँ गुणा करने की कोशिश की, तो x का x से किया एक्स स्क्वायर, 3 का x से किया 3x, ठीक है। अब की बार करेंगे 29 का, x का 29 से 29x, 29 का 3 से 87 और बराबर में 360। सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर ये लिखा है 3x 29x 32x हो जाएगा। 360 इस साइड आएंगे तो 360 माइनस के हो जाएंगे और 87 में से घटेंगे तो 273 बचेंगे। तो आपका ये समीकरण आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306। अब यहाँ आपको निकालने हैं एक्स के मान, जैसा कि कल भी हमने बताया था कैसे निकालेंगे। तो साथियों सभी लोग देखें कैसे करना है। 306 के आपको करना है फैक्टर, कैसे, 2 से काट दो, ठीक है, 3 से काट दो, ठीक है, फिर 3 से काट दो और फिर कितने से काट दो, 17 से। तो 3 त्रिक 9 या 3 3 या 9 और 9 2 या 18, 18 में से 17 ये वाले घटाओगे तो आपका एक बचेगा जो कि मुझे चाहिए। तो हमें फैक्टर मिल चुके हैं कि कितने फैक्टर मिले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना होगा और फैक्टर मिले हमें 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर में 0 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साथियों आप एक काम कर लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो x से, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 18। कॉमन वो होता है जो दोनों के पास हो, जैसा कि कल भी बताया था। इन दोनों में से x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 17 के पास x है, 306 के पास x नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें से चिन्ह लगाया माइनस का और संख्या ले ली हमने 17 कॉमन, क्योंकि 17 का डिवाइड दोनों में चला जाएगा। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस के कितने हो जाएंगे, 18 बार भाग जाएगा जब आप लगाओगे। बराबर में क्या लिखा है, 0। क्या लिखा है बराबर में, 0। तो हमने देखा कि x माइनस 17 एक कॉलम में लिखा जाएगा और x प्लस 18 एक कॉलम में लिखा जाएगा। जो दोनों में कॉमन होता है वो केवल एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो बराबर में क्या है आपके, बराबर में है आपके 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों भागों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 17 बराबर 0। 17 का CTS करोगे तो प्लस के हो जाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 17। 18 का करोगे तो x प्लस 18 बराबर 0 और 18 उस साइड जाएगा तो 18 काय का हो जाएगा, माइनस का। काय का हो जाएगा, माइनस का। तो दोस्तों x के आपके दो मान आ चुके हैं, एक आया है प्लस में और एक आया है माइनस में। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर होगा प्लस वाला सही। कौन सा आंसर सही होगा आपका, तो आंसर आपका होगा प्लस वाला सही। क्यों होगा, क्योंकि किसी की आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 17। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। तो x बराबर अगर आपका 17 आया है तो रोहन की हो जाएगी 17 बस, और रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, 17 प्लस के 26, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 43 वर्ष की। तो रोहन 17 साल का है और उसकी माँ कितने साल की है, 43 वर्ष की है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से तय करती है। अब आपने सूत्र एक पढ़ा होगा, मैंने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, मतलब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ही नहीं पता कितनी तेजी चल रही है, तो हमने मान ली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, वो बात की बात है 8 किलोमीटर कम है, हमने पहले मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x है और कुल दूरी कितनी है, 480 है। अब सवाल में हमने देखा, हमने एक सूत्र लगाया सवाल में पहले कि हमें चाल पता है, दूरी पता है, तो हम समय का सूत्र लगा के समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमने लगाया समय बराबर दूरी है 480 और चाल मानी है आपने x, तो 480 बटे x घंटे उसको लगेंगे।
हालांकि हमें एक्स का मान नहीं पता, बाद में एक्स का मान निकाल भी लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल यही लिखा जाएगा 480/x घंटे। अब सवाल में दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले एक्स थी, अब तो डायरेक्ट इसी में कर सकते हो, 8 किलोमीटर कम होती तो पहले तो एक्स थी, 8 किलोमीटर कम करोगे तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 8। सवाल में यही कहा जाता है कि चाल x किलोमीटर अधिक होती तो एक्स प्लस कितना हो जाता 8 हो जाता, ठीक है, प्लस हो जाता। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने घंटे कम लेती है कितने घंटे अधिक लेती, सवाल में कहा गया 3 घंटे अधिक लेती। कितने घंटे अधिक लेती है, अधिक लेती हो या कम लेती हो, आपको हमेशा ऐसे ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 घंटे अधिक लेती है, तो पहले कितने, बाद में कितने ले रही थी वो 480 x-8, और पहले कितने ले रही थी 480/x, कम ले रही थी इसलिए माइनस, और बराबर में कितने 3, ठीक है। तो हमने देखा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि नीचे वाले भाग का लिया एलसीएम, तो दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही लिखे जाएंगे, x-8 और x। फिर हमने किया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 480 का x से और 480 ये वाले का x-8 से। जैसा कि 480 का x से करोगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर इस वाले 480 का करोगे तो हमने ये लिख दिया कि गुणा बाद में कर लेंगे हम। बराबर में साथियों कितना लिखा है, बराबर में लिखा है 3, तो हमने भी कितना लिखा है 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 480x 480x, 480 का x से तो फिर 480x माइनस का। अब ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 480 का अगर आप 8 से गुणा करोगे तो 480 का 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3640। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले भाग का गुणा इस 3 से करना है, मतलब कैंची का। तो हमें पता है कि 3 का गुणा x-8 और x से करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे गुणा करोगे, जरा एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ, 480 से ये 480 कटेंगी, ठीक है, तो ये तो हटा ही दो, इनको तो हटा ही दो सवाल में से। यहाँ पे केवल क्या बचेगा 3640, और गुणा करोगे तो पहले तो देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, 3x और x-8 करते हैं इसका गुणा। गुणा करोगे तो कितना आएगा, जरा सभी लोग देखें जरा ध्यान से। सबसे पहले 3x का x से करोगे तो 3x² माइनस 8 से करोगे तो 24x, ये रहा। इसको करेंगे सॉल्व, और सॉल्व कैसे करना है, तो इसको CTS से सेट कर दो तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस के 24x, और ये सट जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा 3640 बराबर में 0। तो ये आपका बन के आ गया एक समीकरण, ठीक है। अब इसके आपको करने हैं खंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि खंड कैसे करोगे दोस्तों, इसके खंड आपको घर से करने हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। खंड घर से करने हैं, कैसे करोगे, 3640 का गुणा 3 से करोगे, कितना आ जाएगा, सभी लोग देखें, 3 का 0 से करोगे 0, 3 का 4 से करोगे 12, ठीक है, 3 का 6 से करोगे 18, और एक कैरी 19 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 19। 3 का 3 से करोगे 9, और एक कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 10,920 का गुणा आपको कर, 10,920 के खंड करने हैं, कितने के बराबर 24 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से खंड आपको करने हैं घर से। यह है आज के आपका होमवर्क का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये आज की आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन आपको घर से करना होगा, लास्ट क्वेश्चन। आज देखते हैं 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित गुणनखंड विधि से समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं मूल। तो मूल तो अभी अपन ऊपर ज्ञात कर रहे थे, अपन अभी x के 2 मान निकाल रहे थे, वो एक्चुअली में समीकरण के मूल ही होते हैं। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10। तो साथियों यहाँ पे वही बात है कि 10 के खंड कितने के बराबर 3 के बराबर। तो भाई 5 गुणा 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि x² की जगह x² माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, 5 में से 2x घटाए थे, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ प्लस कैसे आ गया, तो मैं थोड़ा सा एक डिटेल में बताता हूँ। x² लिखा, माइनस लगाया, 5 में से 2 घटाए,
एक्स लिखा माइनस के 10 लिखी, एक्स स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह अंदर लेके जाओ और एक्स से गुणा करो, तो माइनस के 5x और 2 के साथ में जैसे आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का 2x। बाकी ये माइनस का 10, सॉरी, तो यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस नहीं है, क्या है ये माइनस, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ये माइनस का 10। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि ये जो प्लस आया वो कैसे आया, तो ये प्लस ऐसे आया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। सभी लोग ध्यान रखेंगे यहाँ ये माइनस है, प्लस नहीं है, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन लिया, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस 5 बचेगा, प्लस लगा था प्लस लगाया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स बचेगा और 2 का भाग जाएगा 10 में 5 बार, यहाँ माइनस ही है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है, जो दोनों में कॉमन आए वो एक बार, बाकी का जो आपका बचा है वो क्या क्या बचा है, एक्स और प्लस का 2, अलग अलग दोनों को जीरो को बराबर किया, तो एक आंसर 5 आएगा, एक आंसर माइनस के 2। तो समीकरण की ये मूल ही होती है साथियों, 5 और माइनस के 2। तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः दिए गए समीकरण के मूल 5 और माइनस के 2 हैं। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपकी शुरू हो चुकी है 4.2, आपकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए। और दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है वीडियो को, ठीक है।